हेलो दोस्तों, आ जाइए सभी लोग जल्दी से। आज हम सी टेट शिफ्ट 1 ईवीएस के क्वेश्चन जो कि आज की तारीख में आए हैं उन पर चर्चा करेंगे। जल्दी से आ जाएं, शेयर कर दें और लाइक कर दें जल्दी से। आ जाएं सभी लोग, जल्दी से आ जाएं। पंकज महेश्वरी, रिया चौधरी, सभी को नमस्कार, राधे राधे। स्टार्ट करें सभी लोग, आ जाएं। आज के प्रश्न, कुछ प्रश्न आज रिपीट हुए हैं जो कल बताए थे आपको, और जो मेगा क्लास ली थी आपकी रिवीजन की उसमें से भी क्वेश्चन कुछ आए हैं। तो लाइक शेयर कर दें सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कल कल 21 तारीख को भी आया था ये। गुजरात के निकटवर्ती राज्य या पड़ोसी राज्य, तो ये प्रश्न इसमें रिपीट हो गया है, ध्यान रखें। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसका उत्तर था। ठीक है, ध्यान रखें। और जो प्रश्न रह जाएं वो भी आप बता दें। एक प्रश्न आया था मैचिंग पर, जो कि आवास और घरों की विशेषताओं के ऊपर था। इसमें असम, शिमला, शिमला पर था, और राजस्थान, लद्दाख, तरह की मैचिंग आई थी। ठीक है, तो राजस्थान के घर कैसे होते हैं? राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घरों घरों में, जिनकी दीवारें मोटी मोटी होती हैं और छतें कटीली झाड़ियों से बनी रहती हैं। ध्यान रखें ये राजस्थान के लिए। ठीक है, असम में सभी को पता है घर 10 से 12 फुट के 12 फुट मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। अंदर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है असम में। यहाँ बारिश बहुत होती है, ध्यान रखें। इसी कारण से ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं बांस के खंभों पर। ठीक है, मनाली में घर कैसे होते हैं? लकड़ी और पत्थर के बनाए जाते हैं। ठीक है, घरों से एक प्रश्न आ ही रहा है एग्जाम में, हर एक पेपर में आया है अभी तक। लद्दाख में घर कैसे होते हैं? लद्दाख में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। ठीक है, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखा जाता है। ठीक है, और निचली मंजिल में खिड़की भी नहीं होती है, इसका भी ध्यान रखें। छतें समतल होती हैं और पेड़ों के मोटे तने से छतें बनाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनको अच्छे से एक बार देख लें, जिनका कल परसों जब भी पेपर है तो आगे काम आ जाएगा आपका। तीसरा प्रश्न ये भी सेम आ गया है, मनुष्य के समान किस पक्षी की आंखें होती हैं? तो ये है उल्लू। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। ठीक है, कल आया था और आज भी आ गया है। लाइक शेयर कर दें सभी लोग। घटपर्णी पौधे की भी आया था, पूजा त्रिपाठी, बिल्कुल सही बात है। ये आ गया आपका घटपर्णी पौधा, जिसे निपेंथिस बोला जाता है। तो कल जो क्वेश्चन आया था घटपर्णी पे, वो था सुगंध पर था। सुगंध फैलाने वाला कीड़ा, पौधा जो कि कीड़े मकोड़ों को अपनी सुगंध से फंसाकर खा जाता है। ठीक है, तो इस बार पूछा गया था प्रश्न, घटपर्णी पौधा भारत के किस राज्य में मिलता है? तो ये मेघालय में, और ये ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में भी मिलता है। ठीक है, इंडोनेशिया का भी ध्यान रखें, ये 3 जगह मिलता है। लाइक शेयर कर दें सभी लोग। ये पौधा किस तरह का होता है? लंबा, एक तो ये लंबा घड़ा, इस पर एक
लंबे घड़े के आकार का होता है इसका, और इस पर पत्ती का एक ढक्कन लगा हुआ होता है। ठीक है, इस तरह का होता है ये विशेष गंध से कीड़ों को आकर्षित करता है और मेंढकों, कीड़े मकोड़े, चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर आ जाता है। तो इस पे प्रश्न आ जाता है, कथन वाला भी आ सकता है आगे, तो इसको अच्छे से देख लें। ये प्रश्न कल हमने करवाया था। घाना नेशनल पार्क, घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? तो ये राजस्थान भरतपुर जिले में है। ठीक है, इसका वर्तमान नाम है केवला, केवला देव, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान पर प्रश्न आ रहे हैं, तो भी ध्यान रखें। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जिसे, ठीक है, वर्तमान में ये नाम है इसका, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। अगला एक प्रश्न स्लॉथ पर आया है, 16 में भी आया था स्लॉथ पर। तो इस 16 पे आया था, स्लॉथ, स्लॉथ क्या खाते हैं? तो जिस पेड़ पर ये रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं, ध्यान रखें इस। ठीक है, भालू जैसा होता है ये, पर भालू नहीं होता है। यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से लटक कर मस्ती से सोता है। कितने घंटे सोता है ये? 17 घंटे। ठीक है, 40 वर्ष के जीवन में ये कुल 8 पेड़ों पर अपना जीवन बिता देता है। सप्ताह में एक बार सोच के लिए जाता है। तो ये ध्यान रखें, स्लॉथ से भी प्रश्न बन रहे हैं, तभी विशेष ध्यान रखें सभी लोग। ठीक है, और अगला देख लें। एक प्रश्न आया था, मनुष्य की तुलना में कौन से पक्षी 4 गुना देखते हैं? कोई 2 गुना, ये 2 गुना वाला आया था, 2 गुना एक पक्षी, मनुष्य 2 गुना। ठीक है, हम 2 गुना देखते हैं, तो पक्षी, कौन सा पक्षी हमसे 4 गुना देखता है? ये प्रश्न आया था। तो ये इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आया होगा या तीनों आए होंगे, गिद्ध, बाज, चील। ध्यान रखें सभी लोग। ठीक है, लाइक शेयर कर दें सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं हमारे। हमारे देश में मिर्ची कहाँ आई थी? कहाँ से आई थी ये? तो ये दक्षिण अमेरिका से आई थी। ठीक है, ध्यान रखें, ये नया प्रश्न आ गया है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है ये। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका से और क्या चीज़ आई है? एक तो टमाटर आया है, ठीक है, और आलू, आलू भी यहीं से आया है। मूंगफली आई है, मूंगफली, और क्या क्या आया है? अमरूद आया ही है, चाय आई है। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका से आई है। चीन से क्या आया है? चीन से आया है सोयाबीन। ध्यान रखें, गोभी और मटर आई है, कहाँ से आई है? गोभी और मटर यूरोप से। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखें। भिंडी कहाँ से आई है? भिंडी और कॉफ़ी, भिंडी और कॉफ़ी, भिंडी आई है अफ्रीका से, और कॉफ़ी, तो भी ध्यान रखें। अल्बुर्नी पर कथन वाला प्रश्न आए हैं। ठीक है, ध्यान रखें, इसमें कथन ABCD दिए हुए थे, तो ये प्रश्न पूरा नहीं आया था। इसमें अल्बुर्नी के बारे में, इतिहास के बारे में पूछा था। अल्बुर्नी हजारों साल पहले भारत आया था। ये कहाँ का निवासी था? उज्बेकिस्तान का। पाकिस्तान। ठीक है, और उसने बहुत सी बारीकी चीज़ों से यहाँ पर अध्ययन किया था, कई जगहों का अवलोकन किया और उसके बारे में लिखा था इन। ठीक है, तालाब के बारे में भी इसने लिखा है, बड़े बड़े पत्थरों और लोहे के चबूतरे के बारे में बताया है, और इनके जन्म से 1000 साल बाद एक डाक टिकट भी निकला था 1973 में। ठीक है, ध्यान रखें, ये आ जाता है, दोबारा रिपीट होंगे। पकवान फूड्स पर आया है एक प्रश्न, मैचिंग का प्रश्न आया है फूड पर। ठीक है, ध्यान रखें। तो मैं केरल में क्या है बताएं जल्दी। केरल में किसी भी करी के साथ क्या खाया जाता है? एपीओ का। ये हर एक पेपर में आ रहा है, एपीओ का। किसी भी करी के साथ आंगन में इसको उगाया जाता है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में
सरसों से बनी मछली, सरसों के तेल में, सरसों के तेल बनी मछली। ठीक है। और केरल में, केरल ये दोबारा हो गया, गोवा होगा यहाँ पे, गोवा। ठीक है। गोवा में नारियल, नारियल के तेल में बनी मछली। ठीक है, ध्यान रखें, गोवा का नारियल, समुद्र की मछली खाई जाती है यहाँ पर नारियल के तेल में। और हांगकांग में पका हुआ सांप, जिसे लिंग हू पैन कहते हैं। ठीक है, लिंग हू पैन, सांप के मांस से बनाया जाता है इसको, सूप है एक तरह का ये पकवान। कहाँ का है ये? हांगकांग का। ध्यान रखें सभी लोग। सुमित श्रीवास्तव, कल आपका रिवीजन सब आया था, धन्यवाद आपको। तैयारी करें अच्छे से, सभी को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रश्न दिशा पर आया था, दिशा वाले प्रश्न आ रहे हैं तो इनको अच्छे से देख लें। ठीक है, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्व पेपर सभी के पास होंगे, उनमें से अच्छे से देख लें प्रीवियस ईयर के। ठीक है। और अगला देख लें, एक आया था ट्रेन पर, ट्रेन पर एक प्रश्न आया था, तो इसमें पहले किलोमीटर पर किलोमीटर पर मिनट दिया रहता था, इस बार चेंज कर दिया है उनने, मीटर पर सेकंड में दी। ठीक है, तो ये प्रश्न सब आज के थे, और अगर कोई प्रश्न रह गया हो तो बताएं। एक प्रश्न आया था पेडागोजी में, 1 से 2 की जो क्लास में है उसमें पर्यावरण अध्ययन को शामिल क्यों नहीं किया गया है, क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? तो ये हिंदी और गणित में भाषा के रूप में एकीकृत रूप से पढ़ाया जाता है, हिंदी और भाषा गणित के एकीकृत रूप। ठीक है, एकीकृत रूप। विशेष ध्यान रखें इसी का, और प्रीवियस ईयर जरूर लगाते रहें, उसमें से पेडागोजी आपकी आ रही है। प्रश्न पत्र काफ़ी इजी था, तो यही सब प्रश्न आए थे, और अगर कोई रह गया हो तो आप कमेंट कर दें, जिससे कि मैं उसको भी बता देता हूँ। बताएं जल्दी से, कोई प्रश्न रह गया हो तो। और जो मैंने रिवीजन वीडियो डाली थी उसको ज़रूर देख लें, उसमें 150 प्रश्न हैं, उसमें से काफ़ी कुछ समझा दिया था, उसमें से ही बहुत कुछ आ गया है एग्ज़ाम। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही दूसरी क्लास में। नमस्कार सभी को, बाद कल के लिए सभी को मेरी शुभकामनाएं, जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनको सभी के 25+ EVS में आए और अच्छे नंबर से सभी विषयों में आ जाएं। ठीक है, नमस्कार।